बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज मैं आप सबके साथ टमाटर की खट्टी मीठी चटनी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। इस चटनी को ना आप एक बार बनाकर महीनों तक स्टोर करके खा सकते हैं, ये खराब नहीं होती है। और चाहे सब्जी पराठे के साथ खाएं, प्लेन रोटी के साथ खाएं या फिर आलू के पराठे के साथ खाएं। ये आलू के पराठे के साथ बहुत ही टेस्टी लगती है, तो एक बार जरूर ट्राई करिएगा। वीडियो अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे बनाना। तो सबसे पहले हम कढ़ाई में तेल गरम कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने 2 बड़े चम्मच तेल लिया है। जैसे ही तेल गर्म होगा हम इसमें कटा हुआ लहसुन ऐड कर देंगे। अब बहुत से लोग बोलेंगे कि लहसुन मीठी चटनी में ऐड करके टेस्ट खराब कर दिया, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लहसुन ऐड करने से ना चटनी का जो टेस्ट है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है। तो आप इसी तरीके से सेम रेसिपी को फॉलो करके बनाइएगा। इसके बाद इसमें डाल देंगे सौंफ, मंगरेल, 2 सूखी लाल मिर्च जिसे मैंने तोड़ लिया है, और 1 तेज पत्ता था बड़ा सा, तो उसे भी मैंने तोड़कर यहाँ पर ऐड कर दिया है। सारी चीज़ों को हम 30 सेकंड्स के लिए फ्राई करेंगे, या फिर जब तक कि लहसुन का जो कलर है वो गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता तब तक के लिए हमें इन्हें फ्राई करना है। और जैसे ये फ्राई हो जाएगा तब हम इसमें ऐड करेंगे कटा हुआ टमाटर। तो टमाटर को 4 पीस में मैंने कट किया, उसके बाद पतला पतला स्लाइस कर लिया। इसे हम यहाँ पर ऐड करके मिक्स करेंगे। और चटनी के लिए ना हमेशा आप ध्यान में रखें कि आपको टमाटर जो है ना वो थोड़े ओवर राइप लेने, जो ज़्यादा पके हुए होते हैं ना, थोड़े जब हम उन्हें प्रेस करते हैं तो वो दब जाते हैं, घुले घुले से होते हैं, वैसा टमाटर आपको लेना है, उससे चटनी ज़्यादा अच्छी बनती है। तो यहाँ पर हमें इसे पकाना है जब तक कि टमाटर थोड़े सॉफ्ट और पल्पी नहीं हो जाते। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने 10 मिनट के लिए पकाया है और टमाटर जो है वो पहले से काफ़ी सॉफ्ट हो चुके हैं। आप स्पून के बैक वाले हिस्से से ना इसे हल्का हल्का सा इस तरीके से प्रेस कर दें, जिससे कि टमाटर जल्दी से सॉफ्ट हो जाते हैं। तो अब हमें इनमें गुड़ ऐड करना है। तो यहाँ पर मैंने ये गुड़ ले लिया है। तो ये छोटे वाले गुड़ थे तो मैंने इन्हें तोड़ा नहीं। अगर आप बड़े साइज के गुड़ को ऐड कर रहे हैं तो उसे तोड़ कर यहाँ पर ऐड कर दें, क्योंकि ये पकने के बाद मेल्ट होकर अपने आप पूरे डिजोल्व हो जाएंगे। तो गुड़ ऐड करने के बाद इसे मिक्स करें और फिर से हम इसे कवर करके मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे। गैस का फ्लेम आपको मीडियम पे रखना है। कवर करके मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे जब तक कि जो गुड़ है वो सारे मेल्ट नहीं हो जाते, तब तक के लिए हमें इन्हें पका लेना है। तो ये देखिए यहाँ पर टोटल 7 मिनट हुआ है। 7 मिनट बाद मैंने इसे खोला है। सारा जो गुड़ था वो यहाँ पे अच्छे से डिजोल्व हो गया है, लेकिन अभी ये चटनी हुई नहीं है। कवर करके छोड़ देंगे कम से कम 10 मिनट के लिए, जब तक कि चटनी जो टमाटर है ना वो बिल्कुल अच्छे से सॉफ्ट नहीं हो जाती, तब तक के लिए हमें इन्हें छोड़ देना है। तो देखिए यहाँ पर जो हमारी चटनी थी ना वो बनकर रेडी हो गई है। इसमें भी हम लास्ट में ऐड कर देंगे थोड़ा सा नमक टेस्ट के हिसाब से, और भुना जीरा पाउडर ऐड करेंगे। ये दोनों चीज़ें ना आपको लास्ट में ही ऐड करनी है। तो ऐड करने के बाद हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो ये हमारी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी चटनी बनके रेडी हो गई है। चलिए अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। मेरे घर में ना ये चटनी स्पेशली बनती है जब आलू के पराठे बनते हैं, और ये आलू के पराठे के साथ ना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो आप एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। और अगर आपको अच्छी लगती है वीडियो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।